औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बीएल एग्रवाल प्रोग्राम्ड स्टैटिस्टिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 7 का आगाज़ करते हैं, जिसका नाम है रैंडम वेरिएबल, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है KPPSC के एग्ज़ाम्स में, तो इसलिए गौर से इसको सुनना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ xy इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x डॉट एक्सपेक्टेशन ऑफ y। ठीक है। रैंडम वेरिएबल x और y जो है वो इंडिपेंडेंट तब होंगे जब इसकी अलग अलग एक्सपेक्टेशन और एट अ टाइम एक्सपेक्टेशन जो है वो उससे एक जैसी वैल्यू आ जाए। ठीक है। Question number 2. If x and y are two random variables such that their expectations exist and probability of x is less than or equal to y is equal to 1, then expectation of x is less than or equal to expectation of y, यानी ए ऑप्शन जो है वो होना चाहिए। ठीक है। Question number 3. If x and y are two independent variables and their expected values are x bar and y bar respectively, then expectation of x minus x bar into y minus y bar is equal to 0। ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। ये कोवेरियंस है असल में। ठीक है। एक्सपेक्टेड ऑफ x माइनस x बार इंटू वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू 0। और अगर x और y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में इन दोनों का कोवेरियंस जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4. इफ x इज अ रैंडम वेरिएबल विद इट्स मीन x बार, द एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड ऑफ x माइनस x बार होल स्क्वायर रिप्रेजेंट्स। अच्छा, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हमारे पास वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है। ए में है द वेरिएंस ऑफ x, बी में है सेकंड सेंट्रल मोमेंट और सी में है बोथ ए एंड बी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि सेकंड सेंट्रल मोमेंट और वेरिएंस दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है। जो सिर्फ नेम जो है वो जुदा जुदा है। सेकंड सेंट्रल मोमेंट भी कहते हैं इसको और वेरिएंस भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5. इफ x एंड y आर टू रैंडम वेरिएबल्स, then expected of xy whole square is less than or equal to expected of x square dot expected of y square, यानी ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये इस तरह का एक क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 भी है, वहाँ मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, तो वहाँ आपको प्रूफ मिल जाएगा इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 14 में इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6. The outcomes of tossing a coin 3 times are a variable of the type। टास्क को अगर आप काइन को अगर आप टास्क करते हैं तो वो हेड और टेल की सूरत में हमें रिजल्ट्स देते हैं, तो ये हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है। डिस्क्रीट टाइप का वेरिएबल है। क्वेश्चन नंबर 7. द हाइट ऑफ पर्सन्स इन अ कंट्री इज अ रैंडम वेरिएबल ऑफ द टाइप। ये जो पर्सन्स का हाइट है ये किस टाइप का वेरिएबल है? हाइट असल में हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। ठीक है। यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ये वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8. इफ x एंड y आर टू रैंडम वेरिएबल्स विद मीन्स x बार एंड y बार रिस्पेक्टिवली, then the expression expected of x minus x bar into y minus y bar is called। ये क्या है? वेरिएंस ऑफ x है, वेरिएंस ऑफ y है, वेरिएंस ऑफ x एंड y है, मोमेंट्स ऑफ x एंड y है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, यानी वेरिएंस ऑफ x एंड y। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप लोगों के साथ शेयर किया कि हमारे पास वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9. इफ x इज अ रैंडम वेरिएबल, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर tx इज नोन एज। अच्छा, एक्सपोनेंशियल पर जब t और उसका वेरिएबल लिया जाता है तो फिर इसको जो है ये हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन यानी mgf कहते हैं। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10. इफ x इज अ रैंडम वेरिएबल देन एक्सपेक्टेशन ऑफ t पावर x इज नोन एज। अच्छा, जब t पर पावर x लिया जाता है तो फिर हम उसको कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है। यानी t पावर x को हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कहते हैं, तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11. इफ x इज अ रैंडम वेरिएबल विद मीन म्यू, द एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू होल पावर r इज कॉल्ड। इसको हम अर्थ सेंट्रल मोमेंट कहते हैं। जब वेरिएबल से आप मीन को माइनस करते हैं
और उस पर पावर लेते हैं 1 2 3 4, तो इसको हम सेंट्रल मोमेंट्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पावर की जगह हमने आर लिखा है, तो आर सेंट्रल मोमेंट है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, if x is a random variable then expectation of एक्सपोनेंशियल पावर आई टी लेमडा इज नोन एज। अच्छा, तो इसको हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कहेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आई टी के साथ आई बी आ जाए तो इसको हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कहते हैं, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी यहाँ नहीं है, ये है if x1 x2 x3 and so on up to xn be a sequence of mutually independent random variables where xi can take only positive integral values and sm is equal to summation I raised from 1 up to m xi into m is less than or equal to n and Sn is equal to summation I raised from 1 up to n xi, then expectation of x is equal to mu which is greater than 0 and then एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एम डिवाइड बाई एस एन इज इक्वल टू 1। ये तो ज़रूरी नहीं है कि एम की वैल्यू जो है वो लेस देन एन हो और एस एम डिवाइड बाई एस एन से 1 आ जाए, ये 1 से लेस भी आ सकती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट नहीं है। अच्छा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एम डिवाइड बाई एस एन इज इक्वल टू 0, ये भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमें तो वैल्यूज़ भी मालूम नहीं है, इससे ज़रूरी भी आ सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एम डिवाइड बाई एस एन इज इक्वल टू एम बाई एन, इसको छोड़िए और डी की तरफ आ जाए। एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एम डिवाइड बाई एस एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये भी करेक्ट नहीं है क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, ये तो वैल्यू छोटी है और इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, तो छोटी वैल्यू ग्रेटर वैल्यू पर डिवाइड करने से इन्फिनिटी आना ये तो ज़रूरी बात नहीं है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, if x is a random variable which can take only non-negative values, then expectation of x square is equal to expectation of x whole square, expectation of x square is greater than or equal to expectation of x whole square, expectation of x square is less than or equal to expectation of x whole square and none of the above। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। बी बुक वालों ने सी ऑप्शन करेक्ट दिया है लेकिन वो गलत है और बी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यूज 2 4 6 और 8 ले ले तो x स्क्वायर की वैल्यूज ये बन जाती है। एक्सपेक्टेड ऑफ x जो है वो 5 आता है और एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर जो है वो 25 आता है। इसी तरह एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर जो है वो 30 आता है, तो 25 लेस देन 30 है, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर जो है वो लेस देन है एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर से, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर। इस तरह आ गया, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है और बुक वालों ने सी ऑप्शन दिया है वो रॉन्ग है, ठीक है।